हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 6 करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण इतना है दी गई है तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म एक ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक प्रतिच्छेदी हो, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। तो इसका आपको उदाहरण लेना है। मतलब एक समीकरण तो दिया गया है, दूसरा समीकरण आपको उदाहरण लेकर के और एक समीकरण ऐसा लीजिए जो प्रतिच्छेदी हो, एक समीकरण ऐसा लीजिए जो समांतर दे और तीसरा ऐसा लीजिए जो समपाती हो। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसका सूत्र देख लेते हैं। प्रतिच्छेदी का क्या होता है, समांतर का क्या होता है, समपाती का होता है क्या। उसके बाद हम इसको हल करेंगे। पूरा आसानी से समझ में आएगा। अगर थोड़ा भी समझ में आता है तो मतलब कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ रूल्स नियम लिख लिए हैं, वो आप समझिए। देखिए ये है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। इसको हम नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं क्योंकि बराबर नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अगर कोई भी इक्वेशन लेते हैं, अगर इस तरह का आएगा बना करके तो उसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अगर दोनों बराबर आ जाए और आखिरी वाला बराबर ना आए तो उसको हम समपाती कहते हैं। इसी में सब बराबर होगा तो उसको हम समांतर रेखा कहते हैं। तो चलिए इसका हम पहला जो प्रश्न है इसको हम हल करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रश्न लिख लिए हैं जो कह रहा था। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया था और दूसरा समीकरण आप वैसा लिखिए जो प्रतिच्छेदी रेखाएं को निरूपित करता हो। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। उसके बाद देखिए क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो इसी के मध्य में ऐसा समीकरण लीजिए जो मतलब इस तरह का दे, मतलब शुरू वाला और बीच ये दोनों बराबर ना हो, आखिरी वाला बराबर भी होगा तो चलेगा। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह का। तो हम लेट से मान लेते हैं इसको, जैसे 4x + यहाँ पर 9y। ठीक, अब बराबर में क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे देखिए 3 तिया 9 होगा तो इसको भी इसी तरह 24 ले लीजिए बराबर 0। तो देखिए इस तरह के बनाइएगा। तो इसको हम A1 B1 C1 मान लेते हैं। तो होगा A1 का मान 2, B1 का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 3 और C1 का मान क्या हो जाएगा -8। फिर देखिए इस समीकरण का A2 का मान हो गया 4, B2 का मान हो गया 9 और C2 का मान क्या हो गया 24 माइनस का। तो अब फार्मूला जो होता है वो लिखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये फार्मूला, ये सूत्र होता है फ्रेंड्स, इसको हम सूत्र कहते हैं। अब देखिए इसमें मान रखेंगे, A1 का मान क्या है 2, A2 का मान क्या है 4 बराबर B1 का मान क्या है 3, B2 का मान क्या है 9 बराबर यहाँ पर C1 का मान कितना है -8, C2 का मान क्या है -24। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मान दिया गया है इसको हम पहले काटते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 तिया 9। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8, 8 3 24। तो यहाँ पर आपका जो मान निकल के आया वो कितना आया, 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/3। देखिए ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको हम बराबर को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो इसी तरह के समीकरण को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब प्रतिच्छेद करेगा। लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसका हम दूसरे जांच करते हैं। अगर आप इस को किसी भी विधि हल करते हैं तो इसमें x और y का मान निकलेगा। अब हम दूसरे पे उदाहरण लेके देखते हैं, समांतर रेखा पे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है समांतर रेखा। तो एक तो दिया गया था प्रश्न में, जो समीकरण क्या था वो समीकरण यहाँ पर लिख लीजिए, 2x + में 3y और -8 था। ये समीकरण दिया गया था प्रश्न में, लेकिन हमको तो समांतर रेखा बनाना है। तो समांतर के लिए समीकरण हम क्या लेंगे, समांतर में क्या होता है बराबर, मतलब ये दोनों शुरू वाला बराबर होता है, आखिरी वाला बराबर नहीं होता है। तो हम इसको इस तरह का समीकरण लेंगे, जैसे ये 2x है तो यहाँ पर हम 4x कर लेते हैं और यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर हम 6y कर लेते हैं, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए और ये बराबर ना हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 24 ले लेंगे बराबर 0।
तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, A1/A2 जो फार्मूला बताए हैं उस पर सेट कीजिए। जैसे 2/4, फिर क्या हो जाएगा 3/6 नॉट इक्वल टू क्या होगा -8/-24। मतलब देख लीजिए इस पे सेट कर रहा है कि नहीं फार्मूला। जैसे इसको काटिएगा तो 1/2, इसको अगर कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको भी काटिएगा तो 1/2, तो 1/2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 8 का 8 8 का 24। तो हम इसको कह सकते हैं 2 बराबर हुआ और तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे समांतर रेखा का समीकरण है। चलिए अब हम इसका तीसरा प्रश्न लेते हैं। वो तीसरा में कह रहा है समपाती। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, समपाती। तीसरा में क्या कह रहा है, समपाती। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समपाती रेखा जांच करना है। जो दिया गया है प्रश्न में वो समीकरण लिख लीजिए। समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ये तो दिया गया था, आपको एक मान के चलना है। इसमें क्या होता है, समपाती रेखा में सभी जितना भी होता है वो बराबर होता है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इसमें उसी तरह का समीकरण लीजिए। जैसे देखिए ये 2x है तो इसको 4x लिखिए। जैसे ये 3y है तो इसको 6y लिखिए। फिर यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 16 लीजिए, ताकि सब बराबर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, फार्मूला होता है समपाती रेखा का A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे A1 का मान हो गया 2, A2 का मान हो गया 4, फिर B1 का मान क्या हो गया 3, B2 का मान हो गया 6 बराबर C1 का मान -8, C2 का मान हो गया -16। ये मान हो गया, ठीक। तो अब इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कीजिए। 2 × 2 2 दूनी 4, 3 × 3 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 8 × 8 8 दूनी 16। तो इसको हम लिखेंगे फ्रेंड्स 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये देखिए सब बराबर हो गया। तो इसको हम कहेंगे ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो रेखा का समपाती होगा। ये कैसा है, समपाती रेखाएं हैं जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ़ यू दोस्तों।